हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 74 एंड 75 हमने देखा था कल के वीडियो में, जिसमें हमने प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस किया था। आज हम 74, 75 एंड 78 इन तीनों आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 74 को फिर से देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 74 में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों के बारे में बताया गया है कि देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जिनका जो हेड होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर, इनका काम होता है टू गिव एड एंड एडवाइस टू दी प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम भी हमने कल पढ़ा था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और ये प्रेसिडेंट। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये ऑलरेडी हम डिटेल में कल के वीडियो में, प्राइम मिनिस्टर वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो कुछ हम आर्टिकल्स देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में ये कहा गया था कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर जो भी एड एंड एडवाइस देंगे टू द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट पर वो बाइंडिंग होगी। मतलब कि प्रेसिडेंट को वो एडवाइस माननी ही पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग ही उसको काम करना पड़ेगा। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1978 में चेंज किया गया था कि जो भी एड एंड एडवाइस देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट के पास एक बार ये पावर होगी कि उसको रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं टू दी प्राइम मिनिस्टर। जो भी एड एंड एडवाइस दी जाएगी प्रेसिडेंट को बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उसको डायरेक्टली ही बाइंडिंग ना हो करके एक बार उसको कंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। तो ये किया गया था चेंज बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब हम देखेंगे आर्टिकल 75 जो कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं कौन? प्रेसिडेंट। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ही, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट का काम होता है प्रेसिडेंट का, लेकिन वो बिना प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं कर सकते। एक और अमेंडमेंट किया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। इसमें क्या बताया गया है? द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। मतलब कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, इनका जो नंबर होगा वो लोकसभा के टोटल जो मेंबर्स होते हैं उनके स्ट्रेंथ का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2003 में। मतलब कि आप चाहें तो जितनी मर्जी उतने मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते हैं, उसकी एक लिमिट होती है जो कि 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक पॉइंट हम और समझेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल में जो भी मिनिस्टर्स होंगे वो लोकसभा से भी हो सकते हैं और राज्यसभा से भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी इज डिसक्वालिफाइड on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a member। सो किसी भी हाउस के, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का जो मेंबर होगा, जो एमपी होंगे, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, अगर वो डिसक्वालीफाई होते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो उनकी जो क्वालिफिकेशन होगी टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, उसके लिए भी वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। मतलब कि अगर वो एज अ मेंबर डिसक्वालीफाई किए जाते हैं डिफेक्शन के ग्राउंड पे, तो वो एज अ मिनिस्टर भी उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये भी इंट्रोड्यूस किया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू
2003 में। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपनी ऑफिस, अपनी पोस्ट अभी तक होल्ड कर सकते हैं जब तक कि प्रेसिडेंट चाहते हैं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन ऐसा एक्चुअल में ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बिना कुछ नहीं कर सकते। उनका अपॉइंटमेंट भी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही होता है और उनका रिमूवल भी, अगर वो चाहें तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स को हटा सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। इन केस कुछ भी ऐसा होता है, अगर लोकसभा में कोई भी चीज़ें होती हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने का काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ओथ ऑफ सीक्रेसी के बारे में कि कौन इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन ओथ दिलाते हैं, और अदर पॉइंट्स को भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर